हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य एवं भाषा चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आशा है मेरे द्वारा भेजे गए पहले के सभी प्रश्नोत्तर आप सब लोगों ने तैयार कर लिए होंगे। आज पुनः मैं कुछ महत्वपूर्ण नए प्रश्नों को लेकर आई हूँ। इनको आप अपनी परीक्षा के पहले अवश्य पढ़ लीजिएगा। मैंने प्रयत्न किया है कि आपकी परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न आएँ। चलिए हम आरंभ करते हैं। पल्लवन, पहला प्रश्न है, पल्लवन किसे कहते हैं? पल्लवन विस्तारण को कहते हैं। विस्तारण, इसमें ऑप्शन दिया है विस्तारण, सारांश, संक्षेपण और भावार्थ। जैसे कि पल्लवन एक पौधा होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता, बड़ा होता जाता है, उसी तरह से विस्तृत होता जाता है पल्लवन। वही विस्तारण है, विस्तृत होना। किसी चीज़ की शब्द को व्याख्या कर लो, पल्लवन हो गया। तो पल्लवन क्या होता है? विस्तारण। फिर दूसरा है, पल्लवन के पश्चात किसी वाक्य को समझने में होती है, क्या होती है? कठिनाई होती है, सुगमता होती है, दुविधा होती है या भ्रमवृत्ति होती है। क्या होता है? सुगमता होती है। क्यों सुगमता होती है? क्योंकि जब हम व्याख्या किसी शब्द की कर लेते हैं, अच्छी प्रकार से हमें समझ लेते हैं, तो हमें सुगमता हो जाती है। तीसरा है, एक सधे सधाए लेखक को का कार्य होता है। क्या कार्य होता है? कम से कम शब्दों में अभिव्यक्ति, माने कम शब्दों में लिखे और सारा समझ में आ जाए। तो कम से कम शब्दों में अभिव्यक्ति, विस्तृत अभिव्यक्ति, दोनों में से कोई नहीं, या अभिव्यक्ति में असमंजस, माने असमंजसता पैदा हो। तो इसका उत्तर ये होगा, कम से कम शब्दों में अभिव्यक्ति, माने इसका का जो है उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, गागर में सागर का क्या अर्थ होता है? अपनी बात का विस्तार से कहना, बात को घुमा फिरा कर कहना, इधर उधर की बात करना, बहुत सारी बातों को संक्षेप में कहना। तो गागर में सागर भरने का अर्थ होता है बहुत सारी बातों को संक्षेप में कहना। माने हम कोई बात कह रहे हैं, उसको थोड़े से शब्दों में ही कहें और सुनने वाला उसको पूरा समझ ले, संक्षेप में ही वो समझ पाए, तो उसको कहेंगे गागर में सागर भरना। तो गागर में सागर भरने का अर्थ क्या हुआ? बहुत सारी बातों को संक्षेप में कहना। पल्लवन नहीं किया जा सकता, किसका नहीं किया जा सकता? पल्लवन माने विस्तार। तो विस्तार किसका नहीं किया जा सकता? सूक्ति का, कहावत का, मुहावरे का या व्याख्यान का? व्याख्यान का पल्लवन नहीं किया जा सकता। अरे पल्लवित है ही, व्याख्या माने वो तो पहले ही से पल्लवित है, तो उसको क्या व्याख्या करेंगे? तो व्याख्यान का पल्लवन नहीं किया जा सकता। अब आगे प्रश्न है आपका 6, लेखन की किस विधा को मिनी निबंध कहते हैं? लेखन की किस विधा को मिनी निबंध कहते हैं? बताइए। संक्षेपण, संक्षिप्तीकरण, पल्लवन या व्याख्या? पल्लवन को करेंगे, पल्लवन कहेंगे। लेखन की किस विधा को मिनी निबंध कहेंगे? पल्लवन। पल्लवन में स्पष्ट किया जाता है मूल भाव, प्रसंग, आलोचनात्मक प्रसंग या टीका टिप्पणी। मूल भाव, पल्लवन में स्पष्ट किया जाता है मूल भाव को। पल्लवन का विलोम क्या है? व्याख्या, भावार्थ, संक्षेपण, सारांश। पल्लवन में जो है व्याख्या तो होती है, इसका विलोम होगा आपका संक्षेपण, संक्षिप्त। पल्लवन माने विस्तृत और संक्षेपण माने संक्षिप्त। तो इसका पल्लव का विलोम क्या होगा? संक्षिप्त। पल्लवन का विलोम संक्षिप्त। अभी अगला प्रश्न है 9, पल्लवन के लिए अवतरण के कौन से विचारों को जानना अनिवार्य है? मूल विचार जानना, गौड़ विचार जानना, या मूल विचार और गौड़ विचार दोनों जानना, या कोई नहीं? तो पल्लवन के लिए अवतरण के कौन से विचार जानना आवश्यक है? मूल विचार और गौड़ विचार दोनों जानने आवश्यक हैं, तभी आप पल्लवित कर पाएंगे। पल्लवन के लिए अवतरण के कौन से विचारों को जानना आवश्यक है? माने दोनों। प्रश्न 10,
पल्लवन के लेखन में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? टीका टिप्पणी, उद्धरण, कहावत, लोकोक्ति। किसका वो प्रयोग नहीं किया जा सकता पल्लवन लेखन में? टीका टिप्पणी, उदाहरण, कहावत, लोकोक्ति। टीका टिप्पणी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। पल्लवन के लेखन में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? टीका टिप्पणी का। चलिए यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।